नमस्कार ओक्ष निवासियों, मैं वीर मलिक। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो हमारे बीओएम हैं, चाहे वो पहले चुने हुए रहे हों या फिर कालातीत रहे हों, उसके बाद में वो कार्यवाहक आज तक अपंजीकृत रहे हों, उनके द्वारा किए गए कुछ अनियमित कार्यों के बारे में हमने बात की थी। कार्यों के प्रोसेस के बारे में बात की थी, सही और गलत के बारे में बात की थी। तो वो पहले मैं क्लियर कर चुका हूं और आई होप कि आप लोगों ने भी उस पर थोड़ा सा विचार किया होगा। आज मैं बात करूंगा सिर्फ बिल्डिंग रिपेयर के मुद्दे पे, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए सबसे ज्वलंत, सबसे जरूरी और अति आवश्यक है। बिल्डिंग रिपेयर का कार्य। तो बिल्डिंग रिपेयर का कार्य, जैसे आपको पता है कि निवासियों ने कोई भी ऐसी अड़चन नहीं लगाई है कि जिससे बिल्डिंग रिपेयरिंग का कार्य रोका जाए। हाँ, इतना जरूर किया है कि जो अनियमितताएं हो रही थी आज तक, जिनके लिए किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया था, जिनका किसी ने विरोध नहीं किया था, अपंजीकृत बीओएम बोलते जाते थे और हम लोग सर झुका करके मानते जाते थे, तो उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाई थी और उसमें सक्षम भी हुए। अभी जैसे जरूरत है कि बिल्डिंग रिपेयर की जाए, उसके लिए एक मीटिंग बुलाई जाए और उस मीटिंग में हमारी अपंजीकृत बीओएम जो भी है वो आए, मीटिंग बुलाए और उसमें सिर्फ यही नहीं कि बिल्डिंग रिपेयर करनी है तो हाँ या ना में हाथ उठा दो। ये कोई आपका क्लासरूम नहीं है कि हाँ या ना में हाथ उठा दो, आप मॉनिटर हो। आपको हर एक पहलू पर बात करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि हम ₹1.89 आपसे ले रहे हैं, जो रेशियो के हिसाब से आप बता सकते हो, जिसमें से 20% या 30% हमारा सिक्योरिटी को जाता है, 20% हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट में जाता है, 10% हमारा डेली मेंटेनेंस रूटीन खर्चों में जाता है, उसका 20% हमारा अन्य खर्चों में जाता है। तो आपको एक स्ट्रक्चर बना के लेके आना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं। मैं आपके बिहाफ पे बात कर रहा हूं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि निवासियों को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। आप ₹1.90 के उतने हिस्से बनाइए जितने आप खर्च करते हैं। इनकम तो फिक्स है कि ₹1.89 आती है। वो खर्च कहां कहां होती है, किस किस हिस्से में होती है, ₹1.89 का कितने परसेंट किस एक्सपेंस में जाता है रेगुलरली। 5-10% ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है, बट खर्चे भी फिक्स है और इनकम भी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि 20 लाख इनकम बढ़ गई और 30 लाख के खर्चे बढ़ गए, ऐसा भी नहीं है। तो फिक्स इनकम है, फिक्स खर्चे हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि इनकम कितनी आती है और वो इनकम कितने खर्चों में डिवाइड हो जाती है, कहां कहां जाती है, वो शॉर्ट है या एक्सेस है। तो जांच का विषय है, उसको जांच करवा के आप लेके आए। जैसे पहली वीडियो में बताया था कि जांच करवाए कमेटी के निवासियों के द्वारा और वो उसका रिजल्ट एमपी थिएटर पे मीटिंग करके सामने रखेंगे। उसके बाद बिल्डिंग रिपेयर का कार्य शुरू होगा। जांच के बाद बिल्डिंग रिपेयर का कार्य शुरू होगा। उसमें स्ट्रक्चर को लेकर के बात होगी। उसमें यह देखा जाएगा कि ऑलमोस्ट हमारे पास कितना पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा है। फिर हमारे बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसका ऑडिट कराया जाएगा। कम से कम 3 कमेटी ऐसी हो, आप चाहे एक्सटर्नल लें या इंटरनल लें, जो उसका ऑडिट करे, स्ट्रक्चर का बताए कि ये बिल्डिंग के पार्ट्स हैं, इतना खर्चा होगा और ये एक्सपेंस रहेंगे। उसके बाद उसका रूपरेखा कैसे रहेगी, जैसे पहले भी रहा है कि एक कमेटी बनेगी। एक कमेटी होगी जो सिविल इंजीनियर्स की होगी, जो बिल्डिंग की रिपेयर को लेकर के काम करेगी। एक कमेटी होगी कि जो फाइनेंशियल होगी और एक कमेटी होगी जो लीगल होगी। कम से कम 3 कमेटी, चाहे 4-4 आदमियों की बने, चाहे 5-5 आदमियों की बने, कम से कम 3 कमेटी बने। एक लीगल बने, एक फाइनेंशियल बने और एक इंजीनियर बने। तो क्या होगा, इंजीनियरिंग अपना काम करेंगे,
फाइनेंशियल कॉस्ट का काम करेंगे, और लीगल वाले चाहे वो टेंडर प्रोसेस का काम हो, चाहे बिड का हो, कोई भी काम है वो अपना उसका कार्य करेंगे। एक अकाउंट खुलेगा, जैसे अभी आपने बोला कि एक एचडीएफसी का अकाउंट खुलवा दिया गया है, उस अकाउंट में उन तीनों कमेटियों के ही सिग्नेटरी होंगे एक एक। जब तक इंजीनियर्स, लीगल और फाइनेंशियल तीनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक फंड आगे नहीं जाएगा। आपका काम है देखरेख करना, मालिक बनना नहीं है। ये निवासी पैसा देंगे तो निवासी ही उसकी देखरेख करेंगे। तो सबसे पहले जांच करवाएं, रिजल्ट एमपी थिएटर पे लेके आए, अनियमितताओं को रोका जाए, फिर एक मीटिंग हो जिसमें बिल्डिंग रिपेयर को लेकर के मुख्य बातों पर डिस्कशन हो, ना कि वन साइड। बोथ साइड कम्युनिकेशन होगा। आप अपना एजेंडा रखिए, निवासी अपना एजेंडा रखेंगे, दोनों के विचार विमर्श करने के बाद में जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा उसको लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तैयार हों इसके लिए और इसको लेकर के आगे बढ़े, बिल्डिंग रिपेयर का काम शुरू करें। वो 1 रुपया 90 पैसे में से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो जो जांच कमेटी है वो बताएगी कितनी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसके लिए भी आगे तैयार है। दूसरी चीज, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आने वाली 26 मई दिन रविवार शाम को 6 बजे निवासी एक आम सभा बुलाने जा रहे हैं। या तो आप बुला लीजिए, नहीं तो 26 मई दिन रविवार शाम को 6 बजे एमपी थिएटर पर निवासी अपनी मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, जिसमें इन सारे मुद्दों पर बात होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 26 मई को श्री जगजीत कुमार रावत जी के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी पूरी टीम को लेकर के आए, जो 9 लोग हैं उन 9 लोगों को लेकर के एमपी थिएटर पर पहुंचे, निवासियों से बात करें, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करें। मैं मानता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जो इनवैलिड है, तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपसे सूली पे टांग पे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है। जो वैलिड क्वेश्चंस हैं, जिनकी जरूरत है, आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। मेनली जांच, पैसे से रिलेटेड मुद्दे से आप नहीं भाग सकते, उसकी जांच आपको करानी पड़ेगी, और उसके बाद ही बिल्डिंग रिपेयर का, जांच कराने के बाद बिल्डिंग रिपेयर का काम शुरू होगा। आप कंफ्यूजन में ना रहे, बिल्डिंग रिपेयर का काम शुरू कर दे, जांच होती रहेगी। अब वो काम रुक गया है, जांच उसके बाद बिल्डिंग रिपेयर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो इस काम को निवासी खुद करने जा रहे हैं। 26 मई दिन रविवार शाम को 6 बजे आम सभा बुलाई जा रही है निवासियों के द्वारा, और आप 9 लोगों को उसमें आना ही पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको हमसे पैसा तो चाहिए, आपको निवासियों से वोट तो चाहिए, पैसा भी चाहिए, लेकिन आप उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते, आप उनसे बात करना नहीं चाहते, आप उनके सुझाव लेना नहीं चाहते, आप किसी भी तरीके से उनको इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। क्यों? इस प्रश्न का भी जवाब लेकर आए कि आप निवासियों से इतनी घृणा क्यों करते हैं। उनके पैसे से आपको बड़ा प्यार है, लेकिन उनके जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, जांच करानी है, आप डीएम साहब को लिख रहे हैं, जांच करानी है, आप बोलते हैं डीआर के पास जाओ, कोर्ट के पास जाओ, एसीपी के पास जाओ, थाने के पास जाओ। आपको पैसा तो चाहिए मेरी जेब से, और जांच चाहिए डीएम साहब के आदेश से। तो ऐसा नहीं होगा। पैसा हम देते हैं तो जांच भी हम करेंगे, और निर्णय भी निवासी ही लेंगे, ये ध्यान रखना आप। 26 मई दिन रविवार शाम को 6 बजे इस मुद्दे पर निवासियों की मीटिंग होने जा रही है। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। आमंत्रित शब्द इसलिए लगा रहा हूं कि हम आपको बुला रहे हैं, अदरवाइज ये आपकी ड्यूटी है, आपको आना ही पड़ेगा। तो विदाउट फेल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस जो एक कदम लेके निवासी आगे बढ़े कि बिल्डिंग रिपेयर होनी चाहिए, आप उसमें सहयोग करें।
आगे आए। अगर आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत बची है तो निवासियों के साथ बैठें, विचार करें, विमर्श करें और उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ें। इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। ये एक बार फिर से सारी चीजों को छोड़ करके, खत्म करके, फिर से एक बार आपसे एक पेज पर के आकर के, एक मंच पे आकर के आपके साथ निवासी काम करने को तैयार है, लेकिन आप सिर्फ देख रेख करेंगे। तो 26 मई दिन रविवार शाम को 6 बजे आप सभी को आना है। प्रश्न मैंने पुरानी एक जो इससे पहली वीडियो थी उसमें भी बता दिए हैं, रिपीट यहां भी कर दिए हैं। आप होमवर्क करके लेके आए। साथ ही मैं आपको बता दूं कुछ फाइनेंशियल क्वेश्चंस भी होंगे। तो जो 22-23 की बैलेंस शीट ऑडिट आपने कराई है, नंबर्स उसमें आपने दिए हैं, होमवर्क करके आना। अभी जो 10-11 महीने का आपने हिसाब दिए हैं, नंबर्स आपने दिए हैं, उस पर भी थोड़ा सा होमवर्क करके आना। उसी में से मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा। मैंने सिलेबस आपको बता दिया है, 22-23 की बैलेंस शीट, अभी तक का इस साल का अप्रैल से लेकर के फरवरी तक का दिया गया ब्यौरा खर्चे का। अभी उसके साथ संलग्न कुछ भी नहीं है, आपका एक्सेल का पर्चा है। मैं सिर्फ एक्सेल के पर्चे से ही सवाल करूंगा आपको, तो आप होमवर्क करके आए और जवाब दें निवासियों के और बिल्डिंग रिपेयर को आगे बढ़ाएं। तो मैं इस कामना के साथ कि शायद निवासी भी इस पर विचार करेंगे और आप भी इस पर विचार करो, और मैंने तो ऑब्वियसली विचार करके ही आपको इनवाइट किया है। तो 26 मई को एमपी थिएटर पर शाम को 6 बजे ऑक्सी होम की अपनी एक मीटिंग होगी बिल्डिंग रिपेयर को लेकर के, जांच को लेकर के। तो उसमें अपना अपना पक्ष सभी रखें। मैं निवासियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ घर में बैठकर आप ये बोलो मेरी बिल्डिंग रिपेयर हो जाए, ये जिम्मेदारी बीओएम की है या अन्य व्यक्तियों की है, तो वो भी नहीं है। आप 1460 लोगों को भी एमपी थिएटर पर आना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और आपको भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं अपंजीकृत बीओएम की तरफ से भी, एज अ निवासी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1460 लोग एमपी थिएटर पे 26 तारीख को आए, अपने प्रश्न रखें, अपने विचार रखें और इस सोसाइटी के योगदान में अपना सहयोग करें। तो मैं समझता हूं कि इस सोसाइटी के रिपेयर को, जो डेंट पेंट है बाहर से, सुंदरता को बढ़ाने के लिए और सोसाइटी में फैले हुए इस गलत माहौल को भी सुंदर बनाने के लिए इससे अच्छी पहल कोई कर सकता है। मैं उसी को कर रहा हूं और आप सबका स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आप लोग भी इसमें एक कदम आगे बढ़ाएं, चाहे निवासी हो या पंजीकृत बीओएम। मीटिंग में आए। अभिव्यक्ति की आजादी हर व्यक्ति को है, अपनी बात रखें और दूसरे की बात सुनें। शब्दों की मर्यादा को बनाकर रखें, एक दूसरे के सम्मान को बनाकर रखें। आप सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि 26 तारीख को हम पक्ष विपक्ष, पंजीकृत अपंजीकृत, बीओएम और निवासी, इन सबको भुला करके ऑक्सी होम के निवासी जो केवल बिल्डिंग रिपेयर के लिए बात करेंगे, उसके कोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे, सोसाइटी की भलाई के लिए बात करेंगे, ऑक्सी होम की सुंदरता के लिए बात करेंगे, उसके विकास के लिए बात करेंगे। एक ऐसी शाम जिसमें हम सब मिलकर केवल और केवल ऑक्सी होम के बारे में ही बात करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।